हाय गाइस, व्हाट्स ऑन माय माइंड में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर हम बात करेंगे अमेरिका की। तो राजा अधिराज श्री श्री डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, गुस्से में हैं और अपना गुस्सा नेटो एलाइज पे उतार रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी ईरान वॉर तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब उन्हें ईरान पे गिराने थे बम। अब ईरान पे बम गिराने के लिए ऑब्वियस सी बात है, वो अपने एयरक्राफ्ट अमेरिका से तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ेगा, उसमें फ्यूल का खर्चा आएगा, पायलट्स की फटीग होगी, और कितना भी तुम उड़ा लो, पायलट्स इंसान ही हैं, थकते तो वो भी हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मेरे जो नेटो एलाइज हैं, मैं उनके बेसिस से, जहाँ जहाँ नेटो एलाइज कंट्रीज में मेरे बेसिस हैं, मैं वहाँ से अपने प्लेन उड़ाऊंगा, जाऊंगा और ईरान पर बम गिरा के वापस आ जाऊंगा। तो सबसे पहले वो गए जर्मनी। जर्मनी ने साफ मना कर दिया, कहते नहीं, ये हमारी वॉर है ही नहीं, हम क्यों तुम्हें बेच दें, तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद वो गए इटली, जहाँ उन्होंने जॉर्जा मेलोनी, जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे बात की कि आप हमारे नेटो एलाय हैं, प्लीज़ हमें अपना बेस इस्तेमाल करने दें। जॉर्जा मेलोनी भी साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारे बेस से ईरान के प्रति हम कोई भी अटैक नहीं करने देंगे, हमें माफ़ करो, निकलो यहाँ से पहली फुर्सत में। फिर वो गए स्पेन, और स्पेन में तो सबसे बढ़िया हुआ, स्पेन के लोगों ने, स्पेन की गवर्नमेंट ने उन्हें बोला, ना तो तुम हमारा एयरपोर्ट यूज़ कर सकते हो, ना हमारा एयरबेस यूज़ कर सकते हो, और ना ही आप हमारा एयर स्पेस वायलेट कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत परमिशन लेनी पड़ेगी अपने पार्लियामेंट से, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमें माफ़ करो। डोनाल्ड ट्रंप को चढ़ गया है गुस्सा, वो गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि ये नेटो एलाइज जिसकी मदद हम करते हैं, आज वो हमारी पलट के मदद नहीं कर रहे हैं, ये क्या मजाक चल रहा है। पर डोनाल्ड ट्रंप को कोई समझाए कि नेटो का आर्टिकल 5 तभी एप्लीकेबल होता है जब अमेरिका पे कोई दूसरा देश हमला करेगा। वो ये नहीं कहता है कि आप किसी भी देश पे जाके हमला कर दो तो हम आ जाएंगे आपकी मदद करने, ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 5 ये नहीं कहता है, इसीलिए कोई देश उनकी मदद नहीं कर रहा। और ये जो स्पेसिफिक देश हैं, उनको ये पता है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही सनकी आदमी है, उसका ज़िंदगी में कुछ भरोसा नहीं है, और वो ईरान से अपने रिश्ते अभी नहीं ख़राब करना चाहते, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि ये जो देश हैं, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, इन सब को ना, ये बुलिस्टिक रेंज में आ रहे हैं ईरान की। ईरान चाहे तो इन पर बुलिस्टिक मिसाइल गिरा सकता है। वो क्यों नहीं गिरा रहा है? वो इसलिए नहीं गिरा रहा है क्योंकि उसने देखा है कि ये अभी अमेरिका की मदद नहीं कर रहे हैं। अगर ये अमेरिका की मदद करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, या ईरान के रेडार में आ जाएंगे कि तुम भी अमेरिका की मदद कर रहे हो, तो जैसे वो यूएई पे बम गिरा रहा है, दुबई पे बम गिरा रहा है, इन पे भी गिरा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी भी देखनी है। और तो और वो ये भी जानते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए इस वॉर से, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो दुनिया का 20% ऑयल आता है, जब उनके शिप्स वहाँ से पास होंगे तो ऑब्वियसली बात है, ईरान चुप तो बैठेगा नहीं, वो उन पे भी अटैक करेगा। तो उन्हें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी भी तो देखनी है ना, उन्हें भी देखना है। इसीलिए वो चुपचाप बैठ के अभी देख रहे हैं कि तुम्हें जो करना है, तुम्हें अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, मारो, हमें बीच में मत घसीटो। ये चल रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ मुझे अपनी राय कमेंट्स में दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।